हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में 12th भूगोल का एक वायरल पेपर आप सभी के लिए लेकर आए हैं। जितने भी स्टूडेंट इस बार 2025 की बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 जियोग्राफी भूगोल का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। स्टूडेंट देखिए, ये सभी जो पेपर मैं बता रहा हूँ आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2025 की बोर्ड एग्जाम में आने वाले होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को इस मॉडल पेपर के थ्रू बताया जाता है। तो ये पेपर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेम ऐसे ही पेपर आपका 2025 के बोर्ड एग्जाम में भूगोल का आएगा। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार पेपर देने वाले हैं, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जिनका भी टारगेट है 70 में से 65 नंबर लेकर आना, आज की इस वीडियो को देख लीजिए, वो टारगेट आप लोगों का अचीव जरूर होगा। इस वीडियो में हम जितने भी आपको पॉइंट बताएंगे, जितने भी आपके क्वेश्चन के आंसर को बताएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बताए गए सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपको जो है 2025 की बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुक्रमांक रहेगा, नाम रहेगा। पेपर सेम टू सेम आपका 2025 की बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस होगा 2025 की बोर्ड एग्जाम में वो चेंज होगा। इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके 2025 की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप लोग पेपर कोड याद रखिए, क्योंकि पेपर कोड के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो 462 MB पेपर कोड है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। भूगोल का ये पेपर है। समय आपको दिया जाएगा पेपर को हल करने के लिए 3 घंटा और 15 मिनट दिया जाएगा पेपर को पढ़ने के लिए। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य होता है और ये जो निर्देश होता है स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर बोर्ड एग्जाम में देना होगा। सभी प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सामने दिए होंगे, मैं आगे बताऊंगा। और उपयुक्त रेखा मानचित्र एवं आरेखों द्वारा अपनी उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, यहाँ पर मानचित्र से रिलेटेड भी आपके प्रश्न होंगे, यानी मानचित्र कैसे भरा जाता है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 लोगों के पास जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं पूरा पेपर आपको हल करने का प्रयत्न करूंगा। यहाँ पर देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न है और 8 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके क्लास 12 जियोग्राफी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी जो है आपकी बुक से ही लिए जाते हैं, जो कि चैप्टर वाइज हो सकते हैं और आपकी बुक से ही लिए जाएंगे और क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख उपागम नहीं है। ठीक है, मानव भूगोल के जो अध्ययन का ये प्रमुख उपागम नहीं है, कौन सा नहीं है ये आप लोग बताइएगा। यहाँ पर नहीं की बात हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, 1 नंबर का क्वेश्चन है। इनमें से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, प्रतीकात्मक उपागम हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही दिए होंगे और आपका 1-1 नंबर का क्वेश्चन होगा। आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट कि शुरू में ही ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट ये पेपर आप लोग हमारे साथ भी हल कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे बताने से पहले सबसे पहले आंसर को क्या है, आंसर आपको पता है तो लिख लीजिए। लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि सर मुझको इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी पता था, लेकिन ईमानदारी से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए कि निम्न देशों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका या अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की जो स्टूडेंट जनसंख्या है वो सबसे कम है। याद रखिएगा, इन चारों में से पूछा गया है, बाहरी आपका नहीं आएगा। ठीक है, जब आपके ऑप्शंस में पूछे जाएंगे तो उनमें से किसी एक चुनकर आपको लिखना रहेगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से मानव विकास का उपागम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मानव विकास की बात हो रही है, जो कि उपागम नहीं है। क्या आय उपागम नहीं है, कल्याण उपागम नहीं है, या क्षमता उपागम नहीं है, या स्वास्थ्य उपागम नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए उपागम नहीं, ये सारे उपागम हैं किसके, मानव विकास के। आय उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम और न्यूनतम आवश्यकता उपागम, ये 4 प्रकार के उपागम होते हैं। बाकी का जो ये स्वास्थ्य उपागम है ये मानव विकास का उपागम नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। जो आपका तीसरा चैप्टर है जियोग्राफी का मानव विकास, उससे लिया गया आपका प्रश्न है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मलेशिया निम्न में से रोपण कृषि के किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। रोपण कृषि की यहाँ पर बात हो रही है, तो इनमें से रबड़ वाला राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4 नंबर का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, फुटकर व्यापार को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो फुटकर जो व्यापार है इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2 भागों में। ठीक है स्टूडेंट, 2 भागों में फुटकर व्यापार को बांटा जा सकता है। 1-1 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, मॉस्को अवस्थित है। तो मॉस्को मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है, जियोग्राफी में भी, और जो हमारे नागरिक शास्त्र के स्टूडेंट हैं उनको भी मैंने काफ़ी बार जो है मॉस्को बताया है। ये कहाँ पर है स्टूडेंट, याद रखिएगा, ये आपका रूस में है। ठीक है, मॉस्को जो नदी है, मॉस्को नदी के किनारे एक क्या है अवस्थित एक छोटा सा या बड़ा सा कह सकते हैं राज्य है मॉस्को। ठीक है, रूस में है। 6 नंबर का आपका सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 7 नंबर कि निम्नलिखित में से किसी एक राज्य में जनसंख्या का घनत्व तो सबसे कम है। क्या पश्चिम बंगाल में है, पंजाब में, केरल में है या उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर आप लोग पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए। क्या पूछा गया है कि जनसंख्या का घनत्व क्या है, सबसे कम है। ठीक है, तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो पंजाब हो जाएगा। ठीक है, अब यदि यहाँ यहीं पर ये बात हो जाती कि निम्नलिखित में से किसी एक राज्य में जैसे भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ पर है, तो वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस के थ्रू हमें बताना है, तो यहाँ पर पंजाब राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो आपका जो है अरुणाचल प्रदेश डियर स्टूडेंट राइट आंसर हो जाता। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग नगर का उदाहरण है। तो इनमें से देखा जाए तो ये सभी हो जाएगा, यानी आगरा भी हो जाएगा, जयपुर भी हो जाएगा, हैदराबाद भी हो जाएगा, लेकिन विकल्प के हिसाब से देखा जाए तो डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे जो स्टूडेंट 8 बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो मैंने आप सभी को बता दिया है। अब हमारा आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर देखिए, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 25 शब्दों में बेसिकली हमें इसका आंसर देना है, यानी 25 शब्दों तक मैक्सिमम। ठीक है, 8 क्वेश्चन होता है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसका भी मैं आंसर बताने वाला हूं और अपने चैनल पर स्टूडेंट में इन सभी का सॉल्यूशन कराने, एक प्रकार से क्वेश्चन विथ आंसर लेकर आया हूं। ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, तो आपको सभी प्रकार की वीडियो आपको हमारे चैनल पर दिख जाएगी। जो भी हमारे आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, नए जुड़े हैं आप लोग, फिर भी आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। आपको हर एक सब्जेक्ट का मैंने क्या है प्लेलिस्ट दे रखा है। प्लेलिस्ट में क्या होता है ना कि सारे सब्जेक्ट की तैयारी अलग अलग आपको मिल जाएंगी, वो भी A to Z कि कैसे आपको तैयारी करनी है, टाइम कम बचा है उसके लिए भी कैसे तैयारी करनी है, और आपका जो बेस्ट जो है स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए जियोग्राफी या अन्य सब्जेक्ट को लेकर, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बता रखा है। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वीडियोज को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। देखिए, मॉडल पेपर एक अहम हिस्सा है आपकी तैयारी में। मॉडल पेपर आपका लगभग 40% तक क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। ठीक है स्टूडेंट, लगभग 40% तक ये सॉल्व कर देता है और 60% जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं, तो टोटल आपका जो 100% है वो आपका पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के अध्ययन के किन्हीं 2 उपागमों को बताइए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका भी मैं आंसर लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए आंसर देख सकते हैं स्टूडेंट कि मानव भूगोल के अध्ययन के किन्हीं 2 उपागमों को बताइए। ठीक है, इतना पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है अन्वेषण और विवरण तथा दूसरा है प्रादेशिक विश्लेषण। ये मानव भूगोल के अध्ययन के किन्हीं 2 उपागमों का नाम है जो कि यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा छोटा ही इसका आंसर होता है, ज़्यादा बड़े में नहीं होता है। काफ़ी स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे कि सर क्या इसका आंसर बड़े में होता है, तो बिल्कुल भी नहीं होता है स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, शुरुआत में ही बताया था कि जो निर्देश होता है इसी में सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय होता है, तो इतना तो क्लियर हो गया। फिर प्रश्न संख्या 9 से 16 तक विस्तृत जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 20 शब्दों में देना होता है। तो इसमें 20 शब्द बताए गए हैं। एग्जैक्टली आपको क्या है, जितने में क्वेश्चन का आंसर पूछा गया उतने में दीजिए, लेकिन जब 20 शब्दों से ऊपर हो जाए तो उतना मत लिखिए स्टूडेंट, क्योंकि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। मिलना आपको 2 ही नंबर है, चाहे आप 50 शब्दों में इसका आंसर दे दें। ठीक है, मिलना आपको 2 ही नंबर है, लेकिन आप देखिए टाइम बचाने के लिए आपको जितना पूछा गया उतना ही लिखिए। मेरी कहने का अर्थ ये है। ठीक है, और देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रवास के उद्गम स्थल एवं गंतव्य स्थल में विभेद कीजिए। क्या है, गंतव्य जो स्थल इसमें विभेद करना है। तो यहाँ पर देखिए पूरा ध्यान से स्टूडेंट वीडियो को देखिएगा, थोड़ा फास्ट आपको लग रहा होगा। ठीक है, तो देखिए उत्तर देखिए, प्रवास के उद्गम स्थल एवं गंतव्य, यहाँ पर देखिए स्थल में निम्नलिखित विभेद है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों के बारे में अलग अलग मैंने बताया ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही ईजी समझ में आए, ईजी से। सबसे पहला है, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं, यानी वो स्थान जहाँ से लोग क्या है गमन करते हैं, उद्गम स्थान कहलाता है। ठीक है,
उद्गम स्थान क्या है कहलाता है, तथा जिस स्थान में आगमन करते हैं क्या है, जो है जिस स्थान में आगमन करते हैं वो क्या है गंतव्य स्थान यानी स्थल कहलाता है, गंतव्य स्थान या स्थल कहलाता है। ठीक है, तो ये किसके बारे में था स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं उद्गम स्थल। ठीक है, जिस स्थान से ये गंतव्य स्थल के बारे में था। ठीक है, इसके बारे में। अब देखिए दूसरा है कि उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, जबकि गंतव्य, यहाँ पर देखिए गंतव्य स्थान जनसंख्या में वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि प्रवास के उद्गम स्थल और गंतव्य जो है यहाँ पर देखिए गंतव्य स्थल में विभेद कीजिए, तो इनके बारे में हमें बेसिकली क्या है बताना रहता था। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर क्लियर हो गया। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर देख लीजिए स्टूडेंट। देखिए मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, इसके बारे में पूछा गया है, तो उत्तर है मानव विकास सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। अब आप लोग कमेंट में स्टूडेंट ईमानदारी से बताइएगा यूएनडीपी का फुल फॉर्म। मैंने काफ़ी बार आप सभी को बताए हैं जियोग्राफी में। ठीक है स्टूडेंट, मैंने मॉडल पेपर भी काफ़ी बार सॉल्व कराए हैं और काफ़ी सारे सॉल्व कराए, तो उनको आप देखिए। और ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से आते हैं, क्योंकि पिछले साल भी काफ़ी बच्चों ने जो है 2024 में भी मॉडल पेपर देखकर क्या है बचे हुए 1 महीने में 2 महीने में मॉडल पेपर के सारी वीडियोज़ को देखकर उनका 85% आया था। अब आप लोग बिलीव नहीं करोगे, 85% एक रियल था स्टूडेंट, याद रखिए। वो क्या है 1.5 महीनों में सिर्फ मॉडल पेपर देख कर न्यू पैटर्न प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, और जो आपके बुक और क्वेश्चन बैंक में पेपर होते हैं 3 साल के, यानी आपकी प्री बोर्ड अर्धवार्षिक, ठीक है, प्री बोर्ड अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के पेपर, ये सारे बच्चे ने कंप्लीट करके 85% मार्क्स लेकर आए था स्टूडेंट। ठीक है, पूरे सब्जेक्ट को मिलाकर। अब इतना कम होता नहीं है, इतना काफ़ी बच्चे जब पूरा साल मेहनत करते हैं तब आता है। लेकिन आप लोगों को क्या तरीका मालूम होना चाहिए कि स्मार्ट तरीका होता है ना, वो जब आप लोग फॉलो करेंगे तभी आपकी स्ट्रैटेजी भी अच्छी हो पाएगी और सभी तरीके से आपको एक प्रकार से पैतरा आजमाना पड़ेगा, तभी आप सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन की प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाओं के 2 उदाहरण दीजिए। हमें क्या है 2 उदाहरण देना है, जिसके लिए 2 नंबर दिया जाएगा। यानी हमें एक प्रश्न के उत्तर के लिए कितना है, हमें 2 नंबर तो कन्फर्म है स्टूडेंट, दिया ही दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाओं के 2 उदाहरण देना है। सबसे पहला है कृषि तथा खनन कार्य एवं दूसरा है पशुचारण। ठीक है, उसके बाद में देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि परिवहन को प्रभावित करने वाले 2 मुख्य कारकों के नाम बताइए। हमें 2 मुख्य जो कारक हैं इनका नाम बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए उत्तर, परिवहन को प्रभावित करने वाले 2 मुख्य कारकों का नाम इस प्रकार है। उत्तर है मांग और मार्ग। ठीक है, मांग और मार्ग परिवहन को क्या है प्रभावित करने वाले ये 2 मुख्य कारक हैं। ठीक है, मांग भी है यानी मांग और मार्ग, हमें मार्ग भी मिलता है और मांग भी। जैसे मान लीजिए कि मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है, मुझे लखनऊ से दिल्ली जाना है, ठीक है, तो मुझे मांग है किसकी, कोई सुविधा चाहिए मुझे, जैसे ट्रेन बस या रेलवे, ठीक है, या ट्रेन बस या हवाई जहाज, तो मुझे किसी ना किसी से जाना है, मुझे मांग है। ठीक है, मार्ग भी इससे मिलता है। परिवहन को प्रभावित करने वाले ये 2 मुख्य कारक हैं, बस आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि परिवहन जाल क्या होता है। ये सभी क्वेश्चंस को आप लोग कॉपी में लिखना चाहते हैं स्टूडेंट तो लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपके क्वेश्चन बैंक में भी ये सभी आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चंस को लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को सॉल्व कीजिए स्टूडेंट। आपका 65 प्लस नंबर लाने से जियोग्राफी में कोई नहीं रोक सकता है, मैं गारंटी लेता हूँ। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर और जो क्वेश्चन रॉन्ग और जो बुक में होता है उसको आप लोग, ठीक है, सॉल्व कीजिए, पेपर को सॉल्व कीजिए। तो देखिए परिवहन जाल क्या होता है। उत्तर है किसी प्रदेश की परिवहन व्यवस्था के क्षेत्रीय प्रतिरूप को परिवहन जाल कहा जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अनेक स्थानों को परस्पर मार्गों को श्रेणियां द्वारा, जो है मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ने के बाद जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे परिवहन क्या है, परिवहन जाल कहते हैं। ठीक है, तो परिवहन जाल क्या होता है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर, भारत की प्रमुख जनांकिकीय विशेषताएं बताइए। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट। भारत की जो प्रमुख जनांकिकीय विशेषताएं हैं इनके बारे में मुझे आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए उत्तर है भारत की प्रमुख जनांकिकीय विशेषताएं इस प्रकार है। उत्तर है आयु, लिंग, निवास स्थान, भाषा, वैवाहिक स्थिति, मानव प्रजातीयता, साक्षरता, शिक्षा, व्यावसायिक संरचना आदि भारत की प्रमुख जनांकिकीय विशेषताएं है।
ठीक है स्टूडेंट। अब मानव बस्ती से क्या अभिप्राय है, ठीक है, मानव बस्ती किसे कहते हैं, तो इसके बारे में आंसर देना है। तो मानव बस्ती का छोटा सा इसका आंसर है स्टूडेंट, बहुत ही छोटा आंसर है ये। देखिए मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए मानव बस्ती, ठीक है, देखिए मानव बस्ती का अभिप्राय, इतना आप लोग समझ गए, मानव बस्ती का अभिप्राय। अब इसके आगे देखिए, आगे आपको ऐसे ही उत्तर में लिखना है स्टूडेंट, अभिप्राय किसी प्रकार, देखिए किसी प्रकार, ठीक है, किसी प्रकार और आकार, ठीक है, यहाँ पर देखिए किसी प्रकार और आकार के घरों, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ के घरों, ठीक है, के घरों के संकुल ठीक है, संकुल से हैं जिसमें लोग रहते हैं, क्या, जिसमें जो है लोग रहते हैं, हम जैसे लोग रहते हैं, जिसमें क्या है, लोग रहते हैं। तो ये हमारा जो है 16 नंबर क्वेश्चन था कि मानव बस्ती से क्या अभिप्राय है, कि मानव बस्ती का अभिप्राय किसी प्रकार और आकार के घरों के संकुल से है जिसमें लोग रहते हैं। यानी मानव बस्ती एक प्रकार से होता है कि बस्ती भैया जिसमें लोग रहते हैं, ठीक है, ये मानव बस्ती का अभिप्राय है, इसका परिभाषा है। अब हमारा देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है लघु उत्तरीय प्रश्न। ये जो है जियोग्राफी में स्टूडेंट टोटल 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 4 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। जब आप एक क्वेश्चन का जब आंसर आप दे देंगे, ठीक है, तब जाकर आपको 4 नंबर दिया जाएगा। तो 6 चौके 24 नंबर आपको इसी में देखने को मिल जाएगा। 6 क्वेश्चन है 4 नंबर का, ठीक है। ये 50 शब्दों में आपको आंसर इसका देना होता है, मैक्सिमम 50 शब्दों में स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो जो भारत का पेट्रोलियम संसाधन है इन पर हमें विस्तृत में टिप्पणी लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर दे रखा है। आपको करना क्या है स्टूडेंट, आपको सिंपल सा यूट्यूब पर ये क्वेश्चन को सर्च करना है, आगे से इस तरह से बाई शिवम स्टडी नॉलेज लिख देना है, जिस पर भी वो वीडियो में आंसर मैंने बताया है आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग, सबसे आसान में तरीका बताता हूँ, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, विद्या क्वेश्चन, अरिहंत, मास्टरमाइंड, फर्क नहीं पड़ता, और या आपके पास बुक होगा, तो ये दोनों में से आपको चैप्टर का नाम मैं बता देता हूँ, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। क्या नाम है, खनिज तथा, ठीक है स्टूडेंट, ऊर्जा संसाधन। आपने नाम तो सुन लिया मेरा आवाज़ से। 13 नंबर चैप्टर है जियोग्राफी में, ठीक है, 13 नंबर चैप्टर है जियोग्राफी में, ठीक है। इसमें आपको आंसर ये 17 नंबर क्वेश्चन का मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर कि चलवासी कृषि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो हमें चलवासी कृषि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है, अथवा कर ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं, ठीक है स्टूडेंट, क्या नाम है, प्राथमिक क्रियाएं, चैप्टर 4 है, ठीक है। 4 नंबर का आपका क्वेश्चन का आंसर जब आप देंगे तब 4 नंबर दिया जाएगा, और चैप्टर नंबर ये 4 भी है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मानव भूगोल के प्रमुख उपागमों का वर्णन कीजिए, ठीक है। हमें इनके प्रमुख जो उपागम है इनका हमें वर्णन करना है, जिसके लिए जैसे मानव भूगोल के कितने उपागम है, जैसे वही आय उपागम, ठीक है, क्षमता उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम या कल्याण उपागम, ये 4 इनके उपागम है। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अति लघु उत्तरीय में आता है तो चारों को ऐसा एज इट इज जैसे मैंने बोला है लिख देते तो आपका 2 नंबर हो जाएगा, लेकिन इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होगा कि जैसे आय उपागम क्या है, क्षमता उपागम क्या है, ठीक है। 4 नंबर दिया जाएगा। इस चैप्टर का नाम है स्टूडेंट क्या है, मानव विकास, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो मैं चैप्टर भी आपको बता देता हूँ जिससे आपको ईजी हो जाए क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाओं में विभेद कीजिए। अब भैया चैप्टर से ही पता चलता है, चैप्टर नंबर 5 है द्वितीयक क्रियाएं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं द्वितीयक क्रियाओं के बारे में बताया गया। विभेद का क्या होता है स्टूडेंट, अंतर करना होता है, इसका मतलब होता है अंतर कीजिए, ठीक है। दोनों में अंतर बताइए कि प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं और द्वितीयक क्रियाएं क्या हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। इन सभी का मैंने आंसर दिया है स्टूडेंट, ऐसी नहीं है बात कि मैंने आंसर ना दिया हो, मैंने सभी का आंसर दिया हुआ है, और आपको वीडियोज भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो ये किस में मिलेगा, जो आपका क्वेश्चन है 21 नंबर, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा भारत के, ठीक है, भारत के संदर्भ में। इतना आप समझ लीजिए कि भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, चैप्टर नंबर 14, ठीक है, 14।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 22 नंबर की, भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है, जनसंख्या वितरण घनत्व और संगठन। चैप्टर नंबर 9 जो कि आपका सेक्शन ए से यानी सेक्शन बी से सॉरी खंड खा से आपका स्टार्ट होता है। इसमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, आप लोग ढूंढ लीजिए, क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, आप लोग क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लीजिए। स्टूडेंट जियोग्राफी की तैयारी ज़बरदस्त करना चाहते हैं और अच्छे नंबर जियोग्राफी में लेकर आना चाहते हैं तो आपको हमारे मार्गदर्शन पर चलना पड़ेगा, बताए गए रास्तों पर चलोगे स्टूडेंट। देखिए हमारा काम है राह दिखाना, ठीक है, आप सभी को अच्छी मार्क्स दिलाना, उस पर चलना, उसको फॉलो करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, पेपर देने जाएंगे आप, हमारा तो पेपर हो चुका है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि मैं तैयारी अच्छे से करा पाऊँ ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओ। ठीक है, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, टाइम कम बचा है और अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो अच्छे नंबर लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, 100% स्टडी पर दीजिए, फालतू टाइम जो है आपको वेस्ट नहीं करना है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए हमारा आ चुका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। स्टूडेंट देखिए ये टोटल 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना होता है जिसमें 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कि मानव और पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या करना है। तो मानव और पर्यावरण के जो संबंध है स्टूडेंट, बेसिकली आपको जो किसमें इसका आंसर मिल जाएगा, आपका जो चैप्टर 1 है उसमें इसका आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट बाकायदा, अथवा करके है विश्व में आसमान जनसंख्या वितरण के कारकों की विवेचना कीजिए। चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट, वही है जनसंख्या वितरण घनत्व। ठीक है, जनसंख्या वितरण घनत्व और देखिए जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 पर मिल जाएगा आंसर आपको। ठीक है, देखिए बोर्ड एग्जाम में करना 2 ही है जैसा कि मैंने काफ़ी बार आपको बताया, लेकिन अभी तो फिलहाल ये चारों क्वेश्चंस को जो दीर्घ उत्तरीय का मैं बता रहा हूँ चारों को तैयार कर लीजिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, देखिए भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। चैप्टर का नाम है आपका भैया 10 नंबर चैप्टर है। ठीक है, जो आपका मानव बस्तियां है ना उसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा, जियोग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 6 नंबर का होता है, इसका आंसर बेसिकली क्या है, 125 शब्दों में आंसर देना होता है, तो ज़्यादा बड़े में नहीं होता है, निर्देश में मैंने बाकायदा सारी चीज़ें बता रखी हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण की अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। चैप्टर का नाम आपका क्या है स्टूडेंट, वही चैप्टर है जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 जियोग्राफी का, उसमें भी आंसर मिल जाएगा। तो फिलहाल ये जो दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट, ये सभी को आप लोग अभी से तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। ठीक है, अब हमारा आ गया है मानचित्र से संबंधित प्रश्न, कैसे मानचित्र भरना है। यहाँ पर देखिए भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। तो जो भारत के दिए गए मानचित्र हैं उनको हमें क्या है दर्शाना है। सबसे पहले जहाँ जैसे मानचित्र दिया जाएगा भारत का, उसको हमें दर्शाना रहेगा। ठीक है, और उसको कॉपी में नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब जब हमें जाकर कितना नंबर दिया जाएगा, एक क्वेश्चन पर 1 नंबर इस तरह से नहीं मिलेगा, जब आप दर्शाएंगे और कॉपी में लिखेंगे तब जाकर आपको 1 नंबर मिलेगा, आधा आधा नंबर मिलेगा कॉपी में लिखने के लिए और मानचित्र में दर्शाने के लिए। तो दोनों में चाहे आपका विश्व का हो या भारत का हो, दोनों में कॉन्सेप्ट ऐसा ही है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की बात हो रही है, तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा आपका, वो आपका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, सिक्किम हो जाएगा। इसमें कितनी जनसंख्या, ये देखिए 6 करोड़। ठीक है, 6 करोड़ 71 लाख। ठीक है, 720 से अधिक जनसंख्या है सिक्किम में, जो कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है भैया, केरल है। भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए डियर स्टूडेंट, पहले तो 92.2% था जनसंख्या का यानी साक्षरता दर, लेकिन अब क्या हो गया है स्टूडेंट, 94% बढ़ गया है। ठीक है, तो भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, ये आप याद रखिए, मैंने काफ़ी बार बताया है। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा स्टूडेंट, इतना समझ लीजिए, भारत में यहाँ पर देखिए पेट्रोकेमिकल उद्योग का केंद्र कौन सा है, तो वो आपका वडोदरा गुजरात हो जाएगा, वडोदरा गुजरात। ठीक है, ये आपका गुजरात हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बैंक में ये सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा पीछे वाली साइड में। राजस्थान का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो वो खेतड़ी हो जाएगा, खेतड़ी जो खदान है ना, खेतड़ी हो जाएगा, ये आप समझ लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि यमुना नदी के किनारे बसा एक जो प्रमुख महानगर है कौन सा है, आगरा है। आगरा का ताजमहल कितने लोगों ने देखा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट, कितने लोग आगरा का ताजमहल देखने गए थे, कमेंट में जल्दी से आप लोग बता दीजिए।
ठीक है। तो देखिए सिक्किम कहाँ पर है, मैंने ऑलरेडी, आप लोग मानचित्र नहीं भरना चाहते तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद में विश्व का और भारत का मानचित्र कैसे भरा जाता है वो आप लोग देख सकते हैं। उस पर मैंने डीपली समझाया कि कैसे आपको मानचित्र भरना है, कैसे आपको राज्यों को पहचानना कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने उसमें बता रखी हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं भारत से रिलेटेड। अब 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे विश्व से रिलेटेड। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में कि विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। तो ये विश्व का है यानी वर्ल्ड का। इसमें भी सेम प्रोसेस है, आधा नंबर दिया जाएगा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए और आधा नंबर दिया जाएगा जब आप विश्व के मानचित्र में उस क्वेश्चन का आंसर को दर्शाएंगे कि भैया ये स्थान यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है कौन सा हो जाएगा, वो आपका चीन हो जाएगा। चीन अभी भी है स्टूडेंट, काफ़ी जो स्टूडेंट कह रहे थे कि भारत हो गया है, आप लोग क्वेश्चन बैंक और बुक में देख सकते हैं चीन अभी भी आगे है। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा नंबर कि विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, क्या है विश्व का चौथा, तो वो आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया। देखिए स्टूडेंट मैं पहले आपको सही से जनसंख्या के बारे में बता दूं। सबसे पहले पर आपका चीन विराजमान है शिखर पर जनसंख्या के मामले में, सेकंड पर आपका भारत आ जाएगा, थर्ड पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और आपका फोर्थ पर इंडोनेशिया आ जाएगा, जो कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला यानी चौथा जो है देश है इंडोनेशिया। 3 नंबर क्वेश्चन है कि जापान की राजधानी नगर क्या है, तो वो टोक्यो है। काफ़ी बार आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, काफ़ी बार मैंने इसका आंसर बताया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी कौन सी है, तो वो आपका अमेजन नदी। कौन सी है स्टूडेंट, अमेजन नदी, ठीक है, अमेजन नदी है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हो गया दक्षिण अमेरिका। 5 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, तो वो आपका अटलांटिका, यहाँ पर देखिए अंटार्कटिका है, ये याद रखिएगा स्टूडेंट। लेकिन गूगल पर मैंने सर्च किया था तो वो आपका ओशिनिया दिखा रहा था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अगल बगल है, ठीक है। लेकिन बुक के हिसाब से देखा जाए तो अंटार्कटिका दिखा रहा था, जो राइट आंसर यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आपके हिसाब से क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए, कॉमेंट में नीचे आप बता सकते हैं। कॉमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पेपर क्लास 12 जियोग्राफी के स्टूडेंट के लिए था, जो कि सेम एज इट इज ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में पेपर पूछे जाएंगे। पेपर का पैटर्न भी आपका सेम ऐसा ही रहेगा, बस क्वेश्चन से चेंज रहेंगे, ठीक है। तो इससे भी ज़्यादातर क्वेश्चंस आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो फिलहाल ये पेपर था जियोग्राफी का, मैंने सॉल्व कर दिया है और इसमें बताए गए जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर आपको चैनल पर मिल जाएगा। नहीं तो मैंने चैप्टर का नाम आपको बता दिया है। क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, क्वेश्चन बैंक नहीं है तो बुक होगा, आप लोग ढूंढकर आंसर को तैयार कर लीजिए। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ नया वीडियो लेकर। जय हिंद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।